बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल सका और अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये फैसला कैसे आया और अब इसका मुस्तकबिल क्या है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों को लेकर ज्यादती हुई या फिर इसमें कोई टेक्निकल इशूज भी हैं, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्दसर बने हुए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद किस्म के इख्तलाफात फूट पड़े हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में कि उनको उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाएं। तो उसमें फैसला आया कि आपको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो जब इस फैसले के ऊपर जिर्रा हुई तो जज साहबान ने जब पीटीआई के वकला से पूछा कि आपने जिस जमात के साथ इल्हाक किया है यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब वजूद जो है वो नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद सिर्फ और सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने आप को जम किया हुआ है। तो जब जजेस ने ये पूछा तो वकला जो है वो इसका जवाब नहीं दे सके। उनसे पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कितनी सीटें हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, तो डेफिनेटली उनकी कोई सीट्स नहीं थी। तो वकला इस हवाले से तजब्जब का शिकार हुए। तो जजेस ने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई सीटें ही नहीं है तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। तो इस पे वकला जो है वो लाजवाब हो गए। तो बहरहाल उसमें पेशावर हाई कोर्ट की जानब से यही फैसला आया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि उनकी यानी कि उनकी जो जिस जमात के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसकी नशिस्तें नहीं है तो उनको अब मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो अभी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। अब यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि जब इलेक्शन से कबल इस इशू पे बात हुई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया था, तो उस वक्त बैरिस्टर अली जफर साहब ने जज साहब यानी कि काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब से ये गुफ्तगू की थी कि जब आप हमें बल्ला वापस नहीं करेंगे, हमारा इंतखाबी निशान खो जाएगा, तो डेफिनेटली हम अपनी मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उसका फिर क्या बनेगा, उसकी क्या वारंटी है कि वो हमें मिल जाएंगी। तो उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने अली जफर साहब को ये बात कही थी कि जब मखसूस नशिस्तों की बारी आएगी तो फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे, फिर उसको देख लेंगे। यानी कि उस वक्त जो एक्सप्रेशंस दिए थे काजी साहब ने और जो उन्होंने बयानात दिए थे उससे बाहर ये शो हो रहा था कि काजी साहब जब मखसूस नशिस्तों की बारी आएगी तो पीटीआई को रिलीफ दे देंगे। तो अभी चूंकि फैसला उनके पास जा चुका है तो मेरा गुमान ये है, मैं उस जज साहब के उन पुराने बयानात के ऊपर इस्तदलाल करते हुए ये उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इंसाफ मिल जाएगा और काजी फायज ईसा साहब उनको ये नशिस्तें दे देंगे। बहरहाल अगर आईनी और कानूनी हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी अहल नहीं है, उनको ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन अगर इखलाकी सियासत की बात की जाए, मोरालिटीज की बात की जाए, तो सियासत का हुस्न ये है कि जिसको जिसका हक हो उसको देना चाहिए और इसमें जो है वो जमहूरियत भी यही कहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत भी मौजूद है, उनके हमायती याफ्ता उम्मीदवारान की तादाद भी ज्यादा है। तो सियासी इखलाकियात इस बात का तकाजा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें दे दी जानी चाहिए। लेकिन आईनी और कानूनी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिल सकती। बहरहाल तमाम तर पार्टीज को जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी जमातें तो इस वक्त यही हैं, इनके बड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब जिस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनको इस हवाले से बड़े दिल से सोचना चाहिए और बड़े दिल से इसका फैसला करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मेरे ख्याल में उनको वापस दे देनी चाहिए, उनको उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो बहरहाल अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और आइंदा चंद दिनों के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मेरा दावा यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द साहब बने हुए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद किस्म के इख्तलाफात फूट पड़े हैं और तमाम जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने एक महाज खोल दिया शेर अफजल मरवत साहब की जानब। तो शेर अफजल मरवत साहब आप सब जानते हैं कि वो एक जज्बाती किस्म की शख्सियत है। वो जब बोलते हैं तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो उनके मुंह में आता है वो बोलते जाते हैं और जज्बाती किस्म की डॉक्ट्राइन के साथ वो सियासत करते हैं। अपने नजरिए के ऊपर वो बड़े जज्बाती हैं और इमरान खान साहब की जो बातें उन्होंने उनसे सुनी हुई है, जो इमरान खान साहब की हिदायत उनको मिली हुई है, वो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं और वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी की भी नहीं सुनते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सुनते हैं। इमरान खान साहब जो उनको ऑर्डर देते हैं वो उसको कर गुजरते हैं। इमरान खान साहब जो बात उनको करने को कहते हैं वो इसे कह देते हैं, चाहे वो
पार्लियामेंट के अंदर हों, चाहे वो किसी टॉक शो के अंदर हों, चाहे वो किसी टिकटॉकर के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, तो वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बड़े ही जज्बे के साथ, बड़े जोश के साथ वो बयान कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को भी इस तरह की शख्सियात बड़ी पसंद है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत इस तरह की शख्सियात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसमें इस तरह की शख्सियात एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ बड़ी धीमी और ठंडे दिमाग की शख्सियात जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो बहरहाल इखलाकी तौर पर भी इस तरह की शख्सियात जो है वो माशरे के लिए एक नसूर ही होती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो खवातीन मेंबर्स हैं उनके साथ वो उनको तरह तरह के इशारे करते हैं, उनसे गलीज किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो बातें करते हैं। तो इस तरह की बातें इखलाकियात के खिलाफ हैं। बहरहाल उनकी इन्हीं हरकत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब वो दर्द सर बने हुए हैं। और जब वो किसी व्लॉगर को देते हैं इंटरव्यू, तो चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की शख्सियात जो है वो बड़ी मकबूल होती हैं और अवाम इनको एंजॉय करती है, तो उनके जो लाइन्स हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो बयानात हैं, वो फिर पंच लाइन्स बन जाते हैं, और फिर व्लॉगर्स उन पंच लाइन्स को जो है वो हाईलाइट करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं और वायरल हो जाते हैं। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब का जादू सर चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। जिसपे गुज़श्ता जो इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पे गुफ्तगू हुई है डिटेल, और इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है वो भी शदीद किस्म के नाराज हैं शेर अफजल मरवत साहब से, और उन्होंने उस इजलास के अंदर बबांगे तौल ये बात की है कि शेर अफजल मरवत साहब उन्हें कबूल नहीं है। जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं उससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की साख भी मुतासर हो रही है और पीटीआई की साख भी मुतासर हो रही है। लिहाजा उन्होंने, बल्कि उन्होंने नहीं, तमाम जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौर साहब से ये मुतालबा किया है कि वो जो है वो उनको रोकें, और शेर अफजल मरवत साहब से गुजारिश करें कि वो कोई भी बयान देने से पहले, कोई भी गुफ्तगू करने से पहले एक दफा सोच लिया करें या पार्टी से मशवरा कर लिया करें। तो जब शेर अफजल मरवत साहब को ये बातें कही गई, तो उन्होंने वाज़े तौर पर क्लियरली ये बात कही कि वो आप में से किसी की बात को भी नहीं मानेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो आज़ाद आदमी है, वो जिस तरह कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है और जो उनका दिल करेगा वो करेंगे, और डंके की चोट पर करेंगे, कोई शख्स उनको नहीं रोक सकता। हाँ, उन्होंने कहा कि एक शख्स ऐसा है जो मुझे मेरे नजरियात से मुनहरफ कर सकता है, मुझे रोक सकता है, मुझे चला सकता है, और वो इमरान खान है। और मैं इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, तो सिर्फ सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मौजूद हूँ, और जो कुछ इस वक्त मैं कर रहा हूँ वो इमरान खान साहब की ही वजह से कर रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने गौर साहब को कहा कि आप इमरान खान साहब के पास जाएं, उनसे ये बात करें, अगर इमरान खान साहब मुझे रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, और अगर वो मुझे चढ़ने से कहेंगे तो फिर आप मुझे नहीं रोक सकते। तो बहरहाल ये फैसला भी इमरान खान साहब के पास जाएगा। तमाम तर सीनियर रहनुमाओं ने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब के इस हवाले से कहेंगे, और उनको ये मशवरा दिया जाएगा कि आप शेर अफजल मरवत साहब को रोकें। तो इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर अपनी इज्जत बचा रहे हैं, समेत गौर खान साहब के, समेत बैरिस्टर अली जफर साहब के, और समेत इस वक्त जो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उनके। तो चूंकि जिस शख्स को अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, जिस शख्स को अपनी जात की परवाह नहीं होती, तो फिर वो शख्सियत सबके लिए खतरा बन जाती है, और उसको फिर कोई इस बात से लेना देना नहीं होता कि अगले शख्स को क्या होगा इससे और मुझे क्या होगा। तो शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त वही एटम बम बने हुए हैं, और डेफिनेटली उनको अपनी भी इज्जत की परवाह नहीं है, तो वो हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं। तो इससे पीटीआई को मुस्तकबिल में भी और मौजूदा भी जो है वो नुकसान होगा, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही फूट पड़ जाएगी, जो कि पड़ चुकी है, और ज्यादातर रहनुमा जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब को इस हवाले से सोचना होगा, लेकिन मेरा गुमान इस हवाले से यही है कि इमरान खान साहब कभी भी शेर अफजल मरवत साहब को ऑफ नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद एक जज्बाती और जिद्दी शख्सियत हैं, और चूंकि दिल को दिल से राह होती है, तो शेर अफजल मरवत साहब भी बिल्कुल उन्हीं नजरियात के हामिल हैं जिनके इमरान खान साहब हामिल हैं। तो इमरान खान साहब कभी भी उनको मना नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो इख्तलाफात की नजर हो जाएगी, और उसमें बड़े बड़े इख्तलाफात भी फूट पड़ेंगे, और मुमकिन है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और तहरीक इंसाफ जो है वो जन्म ले ले। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग में, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान राना सिर बिनास दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।